सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदा शिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 24 फरवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की ज्ञान मुरली में भगवान शिव ने कहा, मीठे बच्चे, हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। आगे बाबा ने कहा, भारत अभी दुख धाम है। सतयुग त्रेता में सुख धाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की थी। वहां एक धर्म था, लक्ष्मी और नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाले स्वयं भगवान थे। बाबा ने बताया है, कलयुग का है शूद्र वर्ण, द्वापर का वैश्य वर्ण, त्रेता का क्षत्रिय वर्ण और सतयुग का है देव वर्ण, और संगम युग का है ब्राह्मण वर्ण। अभी है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली है। प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, और ये बच्चे जानते हैं कि भारत पूज्य था, अब पुजारी है। शिव बाबा तो सदैव पूज्य हैं। वो आते जरूर हैं। किस लिए आते हैं? पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। कलयुग में इस समय सब पापात्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब शिव बाबा आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा ये सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया है। अब ये आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पवित्र रहती है, फिर पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, अब फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूं। दुनिया वाले कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया में रहमत होई, और सतगुरु सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। वो परम पिता परमात्मा, मुझ आत्मा में तो कोई गुण है नहीं, बिल्कुल दुखी और पतित है, पर उसने रहम किया है। वो सतगुरु साजन के रूप में भी मुझे मिला है। गुरु नानक देव कहते हैं, अब मुझे उस परमात्मा का नाम जीयदान के रूप में मिला है, तो मैं जी गया हूं। मेरा तन मन सब शीतल हो गया है, हरा भरा हो गया है, सुखद हो गया है। बाबा ने कहा, पतित बने हैं तभी तो गंगा में पावन होने जाते हैं। इस समय हर चीज तमो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। नदियों में कचरा कुछ भी नहीं पड़ता। यहां तो देखो गंदगी ही पड़ती रहती है। सागर में सारा गंद जाता है, लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं हो सकता। ला नहीं है,
सब चीजें पवित्र रहती हैं, आत्मा भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र, तो वायुमंडल अपने आप शुद्ध और स्वच्छ। अब बाबा समझाते हैं, अभी सबका ये अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। ये निराकार शिव बाबा समझाते हैं, वह है निराकार, सबसे ऊंच से ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आए हैं। अभी कलयुग अंत में ड्रामा पूरा होता है, ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। कब? संगम पर शिव बाबा आकर इस शरीर रूपी रथ में विराजमान होते हैं। चेतन रथ में बाबा आता है, साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ये है मुखवंशावली ब्राह्मण। भगवान शिव खुद कहते हैं, मैं इस भाग्यशाली रथ भागीरथ इसे बनाता हूं, इसको ज्ञान देता हूं, शुरू ही इनसे करता हूं। कलश देता हूं माताओं को। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूं। बाबा कहते, मैं तो हूं ही रचिता, तो जरूर स्वर्ग ही बनाऊंगा ना। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। अब ये नरकवासी किसने बनाया? रावण ने। क्यों? क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलने लगी। इस समय तुम आत्माएं राम श्री शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हो। इस समय बाबा समझाते हैं, भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहते, भले नाम रख ले, लेकिन देवताओं जैसे आचरण तो नहीं है ना। देवताओं की महिमा भी गाई है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। फिर अपने को कहेंगे हम नीचे पापी, हम निर्गुण हारे को गुण नहीं, हम पतित हैं विकारी। पहले सतो प्रधान पूज्य थे ना, वो तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। शिव बाबा कहते हैं, जो भी आकारी व साकारी या निराकारी चित्र हो, उनको तुम्हें याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं, चित्रों को देखना बंद करो, चित्र के अंदर जो विचित्र है उसे ही देखो। अभी तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है ना। पापों का बोझ सिर पर बहुत है। अब मैं पंडा बनकर आया हूं। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। जब पाप की गठरी शीस धरी, फिर शीस पर पकड़ क्यों रोवत है। बाबा कहते, मैं तो हूं ही पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता। मेरा दिव्य कर्म ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य, वहां कोई पार्टीशन नहीं है। बाप कहते हैं, मैं यूनिवर्स का मालिक हूं, लेकिन यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता हूं, मैं रचयिता हूं, तुमको बनाता हूं। बाबा फिर कहते हैं, बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, सिर्फ एक ही महामंत्र देते हैं, मां में कम याद करो, मुझ एक को याद करो, बुद्धि ऊपर लटकाओ,
वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला है वो। मैं सारथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूं। ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा तो जरूर चाहिए ना। अभी कलयुग में ज्यादातर आत्माएं मानसिक और आर्थिक रूप से दिवालियापन में गुजर रही है, दिवालिया हो गई है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर हो गए हैं। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। देह अहंकार भी बंदर जैसा और किसी में नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं, बाबा कहते बात मत पूछो। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती नहीं, न कोई रोते पीटते हैं, वहां शैतान होता ही नहीं है। बाबा कहते हैं भले घर बार की संभाल करो, उसमें रहते हुए कमाल करके दिखाओ, जो सन्यासी नहीं कर सके। ये सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होती है, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। ये 5 विकार मुझे दे दो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। शिव बाबा की प्रतिज्ञा करो, शिव बाप से प्रतिज्ञा करो, इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे। इस समय कलयुग में मनुष्य अपने धर्म कर्म को बिल्कुल भूल गए हैं, लेकिन सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, वह इसमें रथी है। इसे नंदीगण भी कहते हैं ना, जो मंदिर के बाहर होता है। भागीरथ भी कहते हैं। तुम अर्जुन को कहते हैं मैं इस रथ में आया हूं। सारी आत्माएं अर्जुन हैं, जो ज्ञान को अर्जित करने की पिपासु हैं। बाबा कहते मैं इस रथ में आया हूं, युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने के लिए आया हूं। आज का वरदान है बाप के राइट हैंड बन हर कार्य में सदा रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विदाता बन। जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवरेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हैं हाँ बाबा हम तैयार हैं, तो बाबा भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कहकर मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं। व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। तो अपनी चेकिंग करनी है। स्लोगन है आज का, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।